सभी को नमस्कार। आज हमारे इस ग्रुप में मकान कब बिकेगा इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, आपके सामने एक ही पत्रिका दी हुई है। इसमें हम विचार करेंगे कि जातक का मकान कब बिकेगा। मकान बिकने का, मकान किसी भी जातक का चौथा भाव मकान का, ठीक है ना। अब उसमें उसे बेचना है, मतलब ये मकान इस जातक के पास से चले जाएगा। जातक के पास से मकान चले जाएगा, मतलब तीसरा भाव आपको कैलकुलेशन में लेंगे हम। फिर मकान चले जाएगा तो खरीदेगा कौन? तो खरीदेगा कौन? सातवां भाव खरीदेगा। तो सातवें भाव को मकान प्राप्त होगा, मतलब सातवें से चौथा, सात आठ नौ दस, मतलब दसवां भाव। दसवां भाव। फिर मेरा मकान का तो नुकसान हो गया, मतलब मकान यहाँ पे चला गया। जातक के पास में मकान की प्राप्ति होगी, मतलब सातवें भाव से ग्यारहवां भाव गिनिए। सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार पाँच, ये ग्यारहवां भाव। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मैडम। तो ये पांचवा भाव। तो तीन दस पाँच, तीन दस पाँच ये भाव हो गए हैं जातक के मकान बेचने के लिए। ठीक है, ये भाव। अब हमको मालूम पड़ गया है कि तीन दस और पांचवें भाव से मकान बेचने की बात की जाती है। अब हमें क्या करना है? इनके सूचक बनाना है, तीन दस और पांच के। तो देखिए, तीसरा भाव, तीसरा भाव जातक का ये बुध। दसवां भाव ये केतु। और पांचवा भाव ये आ गया गुरु। ठीक है, बुध के सूचक बनाइए। बुध का सूचक कौन कौन बन सकता है? देखिए, ये बुध मंगल बन जाएगा, राहु और केतु। फिर यहाँ पे देखिए गुरु। ठीक है, इतने ग्रह बन गए। कौन कौन बन गया है यहाँ पे? मंगल, मार्स, जुपिटर, राहु और केतु। ये चार ग्रह मकान बेचने के लिए जवाबदार हो गए। मतलब ये मकान जातक पास से अलग कर देंगे। अब हम इसमें बात करें दसवें भाव। दसवें भाव का देखिए कौन है? केतु है। ये केतु, केतु का सूचक बनाइए इसी प्रकार से। तो कौन कौन आ गए? यहाँ पर केतु नहीं है, यहाँ पर केतु नहीं है। जब, ये नियम नोट कीजिए, जब सबलाड के द्वारा या स्टार लाड के द्वारा कोई ग्रह सूचक नहीं बनता है, तो वह अपने आप में सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। तो यहाँ पे केतु का सिर्फ केतु ही हो गया, ये केतु हो गया। ठीक है, अब गुरु को निकालिए। गुरु को देखिए, गुरु यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं इस लाइन में। गुरु यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, गुरु यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब चंद्रमा, यहाँ पे मतलब राहु। तो यहाँ कौन कौन बन गया है? मून और राहु, ये। ठीक है, तो अब कौन कौन से ग्रह बन गए हैं? मंगल, गुरु, राहु, केतु, चंद्रमा। बस इतने ग्रह बन गए हैं। तो टोटल हमारे पास ग्रह कौन कौन से बन गए हैं? मार्स, जुपिटर, राहु,
केतु और मून, ठीक है ना, इतने ग्रह बन गए हैं। ये पांचों ग्रह बताएंगे कि जातक का मकान कब बिकेगा, ठीक है, कब बिकेगा। अब हमें पुरानी घटनाओं से अभी मतलब नहीं रखना है, पुरानी घटनाओं से मतलब नहीं रखना है कि जातक का मकान जन्म के बाद में कब कब बिक गया, ये कर गया, ऐसी बातें नहीं करना है। हमको सिर्फ यह देखना है कि जातक का अब वर्तमान, जब जातक पूछने आए इसका मतलब वर्तमान की बात करेंगे, तो जातक क्या बात करेगा। अब देखिए, वर्तमान में जातक को दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र की दशा में जातक को अंतर चल रहा है शनि का, और प्रत्यंतर चल रहा है, प्रत्यंतर चल रहा है जातक को ये राहु का, शुक्र शनि राहु। अब आप देखिए कि यहाँ पर शुक्र है क्या, शुक्र नहीं है, शुक्र इसमें नहीं है, शुक्र नहीं है। शनि है क्या, शनि भी नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास में प्रत्यंतर दशा का स्वामी जो है सिर पर राहु है, सिर पर राहु बना हुआ है। अब इससे पूछिए कि क्या यह मकान बिक सकता है। तो देखिए शुक्र के हम बात करेंगे कि शुक्र के पास में क्या क्या है। देखिए शुक्र की बात करते हैं हम, ये शुक्र की बात करी हमने। तो शुक्र जो है, शुक्र के स्टार में राहु के सब में है। शुक्र, शुक्र को देखिए, शुक्र 4 का है, सिर्फ 4 का ही है, ये 4 लिख दिया आपने, 4। अब राहु को देखिए, राहु कहाँ पर है, राहु है 6 में, 7 में, 6, 7 और 12, 12 का भी। ये 12। तो हमने क्या बोला, शुक्र की महादशा में इन भावों के परिणाम मिलेंगे। अब इसके पास तो 4, 6, 7, 12 है, हमको क्या करना है, हमें तो तीसरे भाव के परिणाम चाहिए, है ना, तीसरे भाव के परिणाम चाहिए। तो पहले हम तीसरे भाव से गिनते हैं कि तीसरे भाव से ये क्या बता रहे हैं, क्योंकि तीसरा भाव मतलब हमारा घर हमसे छूटेगा तभी तो मकान बिकेगा। तो 3 से 4 को देखिए, दूसरा भाव। 3 से 6 को गिनिए, 3, 4, 5, 6, चौथा भाव। 3 से 7 को गिनिए, 3, 4, 5, 6, 7, पांचवा भाव। 3 से 12 को गिनिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10वां भाव। क्या आ गए भाव, 3, 4, 5, 10, ये सॉरी 2, 4, 5, 10। 2 हमारा न्यूट्रल है, 10 हमारा न्यूट्रल है। सुख, ये चौथा भाव निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो ये एक बार हमने बात की थी कि सुख चौथा भाव 25% हानि बताता है, 25 से 33% तक हानि बताता है, 33%। आठवां भाव 66% हानि बताएगा, मतलब वो बढ़ जाएगा। और यदि 12वां भाव है तो वो तो 100% ही हानि बताएगा। तो हम बोलेंगे साधारण रुकावटों के साथ में मकान बिक सकता है, यह पॉजिटिव हो गया है। यहां तक क्लियर है, मकान बिक सकता है। अब हमको सिर्फ यहाँ पे ये बात करना है कि मकान बिक सकता है। अब यदि यहाँ पर 11वां भाव भी आ जाता तो हम बोलते हैं नहीं, मकान अब नहीं बिकेगा, क्योंकि 11वां भाव मतलब मकान की प्राप्ति। यहाँ पे 11वां भाव नहीं आया, जबकि 10वां भाव आया है। 10वां भाव मतलब इस प्राप्ति का विरोध, मतलब ये शुक्र की महादशा में जातक का मकान बिक जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, ये हमारा क्लियर हो गया कि हाँ, शुक्र की महादशा में जातक का मकान बिक जाएगा। अब अंतर किसका चल रहा है, अंतर चल रहा है शनि का। शनि का देखिए, शनि क्या बोल रहा है, ये शनि की बात कीजिए। शनि देखिए, शनि मंगल के स्टार में और राहु के सब में है।
मंगल को देखिए, मंगल कहाँ का है? सब लॉर्ड नहीं सर। मंगल कहाँ का है? देखिए, मंगल को देखिए, मंगल कहाँ का है? मंगल यहाँ पे किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं है। मंगल यहाँ पे दूसरे भाव का स्टार लॉर्ड है। मंगल यहाँ पे छठे भाव का स्टार लॉर्ड है। और छठे बस भाव का। है, बस दोनों तो भाव है, दूसरे और छठे भाव का। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 और 6, 2 और 6 आ गया। ठीक है। अब शनि का स्टार लॉर्ड कौन है? राहु। राहु को देखिए, राहु हमारा 6 का है, 7 का है और 12 का है। तो 6 भाव तो लिखा गया, 6, 7 और 12। क्या शनि मकान बेचने के लिए राजी है? मकान बेच सकता है, तो हम तीसरे भाव से गिनिए। तीसरे भाव से गिनेंगे तो 12 आ गया। ये तो तुरंत मना ही कर दिया उसने, 12 आ गया। फिर 3 से 6 को गिनिए, 3, 4, 5, 6, चौथा आ गया। ये 6 फिर चौथा आ गया। 3 से 7 को गिनिए, 3, 4, 5, 6, 7, पांचवा भाव आ गया। 3 से 12 को गिनिए, बारहवां। 3, 4, 5, 6, 7, 10। 8, 9, 10, 11, 12, 10वां भाव आ गया। अब बताइए, क्या शनि के पीरियड में हो सकता है? शनि देखिए, ये नहीं नेगेटिव, होगा। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये अकेला पॉजिटिव है और ये न्यूट्रल है। मतलब शनि का पीरियड हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि 100% विरोध कर दिया उसने। शनि का पीरियड हमको हटाना पड़ेगा। चलिए, अब हटाना पड़ेगा मतलब बात ही बदल गई हमारे यहाँ पे। तो ये देखिए, हमने दशा को पॉजिटिव बना लिया था, तो इसका हम गोचर देख सकते हैं। क्योंकि यदि गोचर में, यदि वो पॉजिटिव होता है तो हम उसको ले सकते हैं। तो शनि देखिए, शनि वर्तमान में शनि के स्टार में चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये शनि का पीरियड, ये शनि का पीरियड, शनि के देखिए, शनि, शनि वर्तमान में शनि के स्टार में ही चल रहे हैं, ये देखिए। तो शनि यहाँ पर काम नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब आपको ध्यान होगा कि शनि सबलाड़ पर इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, क्योंकि वह धीमी गति का ग्रह है। तो देखिए, शनि का जो इन्वॉल्वमेंट है कि कौन बता रहा, सबलाड़ भी शनि का ही है, परंतु रिजल्ट बताता है उसका सब लाड़। क्योंकि धीमी गति का ग्रह होने के कारण शनि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा और इस वाली लाइन में रिजल्ट देगा। तो देखिए, अभी क्या चल रहा है इन्वॉल्वमेंट में? इन्वॉल्वमेंट तो हो गई हमारी शनि की, शनि की इन्वॉल्वमेंट हो गई, परंतु सब लाड़ कौन बता रहा है? ये सब लाड़ बता रहा है, अभी वर्तमान में आज 8 तारीख है, तो 8 तारीख को सब लाड़ है गुरु का। गुरु का, अब गुरु हमारा सूचक है क्या, है ना? तो गुरु के बात करेंगे हम, कि गुरु हमारा सूचक होगा। तो हम ये यहाँ बात करें 3 दिन की, मतलब 8 से 11 के बीच में वो काम हो सकता है। फिर आएगा राहु का, राहु हमारा सूचक है। फिर मंगल आएगा, मंगल भी सूचक है। तो ऐसे छोटे छोटे पीरियड आपको बता सकते हैं, बशर्ते यदि शनि इन्वॉल्वमेंट सही बताए तो। चूंकि शनि इस माह में शनि के ही सब में चल रहा है, तो सितंबर माह में तो जातक का मकान नहीं बिकेगा। फिर कब बिकेगा? अब देखिए, अगला देखिए, अगला शनि आपके यहाँ पर जाकर के, शनि 5 सितंबर तक, ये 4 सितंबर तक शनि के स्टार में और शनि के सब में रहेगा। उसके बाद में वो राहु के स्टार में आ जाएगा।
राहु हमारा सूचक है क्या? तो देखिए, है। है, राहु सूचक है, मतलब या 5 सितंबर, 5 अक्टूबर से लेकर के जातक के मकान बिकने के योग शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप तारीख नोट कर ले, हम यहाँ पे तारीख नोट कर लेते हाँ हैं कि 5 अक्टूबर से, जी। देखिए शुक्र हमारा पॉजिटिव है, शुक्र का गोचर देख लेंगे, परंतु पहले धीमी गति के ग्रहों का गोचर देखना चाहिए। तो देखिए 5 अक्टूबर से मकान के योग बढ़िया हो रहे हैं, मकान बिकने के योग अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसी दौरान ये चल रहा है, ये राहु का पीरियड। ठीक है ना, राहु स्वयं अभी राहु का पहले देखिए, राहु हमारा सूचक था, मतलब राहु को ले लिया। अब राहु वर्तमान में किस में चल रहा है? गुरु के स्टार में चल रहा है। गुरु क्या के। गुरु हमारा सूचक है? हाँ। गुरु हमारा सूचक है, मतलब राहु जब तक गुरु के स्टार में रहेगा तब तक जातक का मकान बिक जाएगा। तो क्या पीरियड आ गया? 5 अक्टूबर के बाद में गुरु राहु का पीरियड देखते हैं हम। तो देखिए 5 अक्टूबर के बाद, 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को राहु का पीरियड देखिए, राहु चल रहा है गुरु में और शनि के सब में चल रहा है। परंतु शनि यहाँ पे हमारा पहले से ही विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है, परंतु 5 अक्टूबर के बाद में शनि पॉजिटिव हो गया है। अभी हमने निकाला है, ये देखिए 5 अक्टूबर यहाँ पे। तो 5 अक्टूबर को ये देखिए गुरु के स्टार में और शनि के सब में आ जाएगा। तो पहले हमने अंतर स्वामी को देखा कि अंतर स्वामी कब तक पॉजिटिव रहेगा। अंतर स्वामी यहाँ पर 10 नवंबर तक पॉजिटिव रहेगा, 10 नवंबर तक पॉजिटिव रहेगा। उस दौरान पर ये यहाँ पर राहु गुरु के स्टार में और गुरु के सब में रहेगा। तो गुरु के सब में कब आ जाएगा? शनि से हट करके, ये देखिए 23 अक्टूबर से लेकर के, 23 अक्टूबर से लेकर के यह 10 नवंबर तक पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, 23 अक्टूबर से, मतलब अभी 5 अक्टूबर निकाला था हमने। अब हमने राहु का पीरियड आगे देखा, तो राहु को हमने बोल दिया कि यह 23 अक्टूबर, अब यहाँ पे इसकी वजह 23 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में मकान बिक जाएगा। ठीक है, कुछ समझना हो तो हम्म। बताइए। देखिए सबसे पहले, अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हमने निकाल लिए मकान बिकने के भाव 3, 10, 5, फिर इनके सूचक बना लिए। सूचकों की दशा में काम होता है। अब वर्तमान में जातक को शुक्र की महादशा चल रही है, तो शुक्र की महादशा में जातक को क्या हो रहा है? जातक बोल रहा है कि शुक्र की दशा में तो मैं मकान नहीं बिकने दूंगा, क्योंकि वह शुक्र पॉजिटिव नहीं है। ठीक है ना, पॉजिटिव नहीं है। तो उसको हमने देखा, तो शुक्र का जब पीरियड देखा, तो शुक्र जन्म कुंडली में मकान बिकने का विरोध नहीं कर रहा है, मकान बिकने का विरोध नहीं कर रहा है। तो हमने उसको पॉजिटिव मान लिया। अब अंतरदशा आई शनि की, शनि भी हमारे सूचक नहीं थे, परंतु हमने शनि का गोचर देखा, तो शनि शनि में चल रहे हैं। तो हमने ये देखा कि शनि धीमी गति का ग्रह है, वह नक्षत्र पर नहीं, सब लाड़ पर इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा और सब लाड़ पर वह जवाब देगा। तो शनि 5 अक्टूबर को जाकर के वह पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि शनि का जो स्टार लार्ड है, शनि का स्टार लार्ड तो शनि रहेगा, पर शनि का जो सबलार्ड है वो राहु हो जाएगा। राहु हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है, तो हम वहां पे ऐसी बात करेंगे कि राहु के स्टार में रह करके काम कर लेगा। अब राहु का स्टार हम देखा हमने 5 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 5 अक्टूबर से वह कब तक चलेगा? तो देखिए राहु 5 अक्टूबर से लेकर के ये
31 अक्टूबर तक पॉजिटिव रहेगा, 31 अक्टूबर तक पॉजिटिव रहेगा। अब हमने दिखा लिया कि 31 अक्टूबर तक पॉजिटिव रहेगा। ये हमने पीरियड निकाला कि 5 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर। ये देखिए 31 अक्टूबर तक हमने निकाल लिया कि 31 अक्टूबर तक पॉजिटिव रहेगा। अब प्रत्यंतर स्वामी कौन है? देखिए प्रत्यंतर स्वामी था हमारा राहु ही था, तो राहु फिर से आकर के वही 31 अक्टूबर तक रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, 23 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में जातक को मकान बिक जाएगा।